हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? मस्त है सर। आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम रितेश सर। तो हम लोगों का अब देखो चल रहा था भाई गुडविल की बातें, तो क्यों ना करें, पूरी करना हमारा काम है। तो गुडविल में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, कॉन्सेप्ट आपको करा दिए थे, नोट्स भी आपको हमने दिखा दिया था। तो अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है सर? तो इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी। तो आइए करते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 तक झेल लिए थे हम लोग। क्वेश्चन 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट से ही रिलेटेड है। तो आइए, तो हम सब बुक खोल के रखना है, एक एक क्वेश्चन भैया कराते हैं, तो आपको एक एक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉस है। देखो हमारा क्या लोगे, कुछ नहीं, आपका अपना पर्सनल लॉस है। ठीक है, तो आप अगर उन लॉस से बचना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। बिना मेहनत से कुछ नहीं। अभी जो लग रहा होगा आपको बहुत मेहनत करते हो, कुछ नहीं करते हो। मेहनत तो आगे करना पड़ता है। जब नहीं सक्सेस करोगे बहुत तकलीफ होता है भाई, है ना? तो इसलिए अभी से मेहनत करिए। क्या है, 4-5 साल पढ़ो दबा के अपने आप, फिर तो मजे आओ। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9। 9 हो चुका था 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख, कहता क्या है? ए फर्म हैज कैपिटल कितना है? 90,000। द नॉर्मल रेट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड कितना किया था? 10%। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 13,000 है, कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ किसका सुपर प्रॉफिट। कुछ नहीं करना। देखो कैपिटल कितना लगाया है? 90,000। एक्सपेक्टेड हम करते, एस्टिमेटेड कितना है? 10% रिटर्न आएगा ही आएगा, तो नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअल में हम कितना कमा रहे हैं भाई? 13,000। तो कितना अधिक कमा रहे हैं, तो जो अधिक कमाएंगे वही तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और देखो, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको क्या करना होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जो लगाए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? देखो बुक में है 90,000। 90,000 लगाया है, लेकिन इसका रिटर्न कितना है? 10%। 10 डिवाइड में 100, तो कितना होगा? नॉर्मल 9,000। बट एक्चुअल में वो कितना कमा रहा है? एक्चुअल में कमा रहा है 13,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 13,000। तो कितना एक्स्ट्रा है? तो जितना भी एक्स्ट्रा है वही क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या? सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कितना है भाई? या एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 13,000। इसमें से नॉर्मल कितना है? 9,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमाए हम? 4,000। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। बात खत्म है। और गुडविल बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज लिखना है, सुपर में सुपर प्रॉफिट। जिस प्रॉफिट पे आप निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो सुपर प्रॉफिट कितना भाई? 4,000। और कितने साल के लिए कहता है फ्यूचर में कमाएंगे? 3 है, तो करो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 4×3 12,000। बात खत्म है। तो क्वेश्चन हो गया 10 हमारा खत्म। हाँ, बताओ क्या इसमें है? कुछ भी नहीं। ठीक ना? तो वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करो। आओ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। एक एक कराएंगे, आप भी घर पे जाके खुद से सेल्फ
सेल्फ इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर, तब तक आप 11 पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आई हम लोग पढ़ते हैं साथ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, ए फर्म हैज अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 रिस्पेक्टली इन लास्ट 4 ईयर, मतलब 4 साल में इतना कमाए। द कैपिटल इन्वेस्टेड इज इन द फर्म कितना, 50,000। कैपिटल इन्वेस्ट कितना है भाई, 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाता है, फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15% पर एनम। जो इन्वेस्ट किए हैं इस पर कम से कम कितना माना जाता है, इतना तो आना ही है, कितना, 15%। तो ये नॉर्मल हो गया। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई बड़ी बात है नहीं, आओ सुपर प्रॉफिट से को तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। चलिए तो भाई निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट पहले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, बुक में जाइए, डायरेक्ट देखिए बुक को। 50,000 इन्वेस्ट करता है, क्या परसेंट मिलेगा, 15%। तो 15 डिवाइड में 100 करो तो कितना हो जाएगा, आप ही बताओ कितना हो जाएगा, 7500। काट के देखो ना, ये कट गया, 7500। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, प्रॉफिट दिया है, यहाँ आपको दिया था एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के, अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा एवरेज। कोई बात नहीं, आइए हम लोग बचपन से जानते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर होगा जितना भी हमारे पास में प्रॉफिट दिया है, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्टमेंट जो अपने लोग नॉर्मल अब नॉर्मल ये सब पढ़े थे, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के। तो भाई टोटल प्रॉफिट हमको निकालना है, तो पहले में 20 दिया है, फिर 6 दिया है, 20,000 है, फिर कितना है 6,000 है, फिर कितना है 20 है, फिर 6 है, फिर 12,000 है, फिर है आपको 8,000 और 4 वर्षों का दिया है। कोई बात नहीं, 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना साल का दिया रहेगा। तो 2026 अब 12 कितना होगा, 38 8 46, ये ना होगा, देख लो, 12 8 20 से 26 46, 46,000। 8 डिवाइड करना है हमको 4 से, तो 11,500 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बताओ। तो एवरेज में हम कितना है भाई, 11,500 एक्चुअल, और नॉर्मल कितना है हमारा 7500। तो 11,500 में से माइनस कर देना हमको कितना, 7500। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,000। अब गुडविल बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं, कहिए सर जी बचपन से पढ़े। आओ हम लोग जानते हैं गुडविल बराबर क्या होता है। तो गुडविल बराबर देख ले भाई तू, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज यही होगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 4,000 आया था, 3 साल कह रहा है, तो टोटल कितना होगा भाई, 12,000। ये हो गया हमारा गुडविल। देखो है कि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छा रहे। 12,000 है, इसके बाद आप आओ 11 है, 12 भी करा देते, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट रहेगा ये।
क्वेश्चन नंबर 12 आगे आप लोग खुद करो। देखो क्या कहता है, एक साझेदारी फर्म में गत 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ, मतलब पिछले 5 वर्षों का प्रॉफिट। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने हैं? 40,000, सेकंड में 50, थर्ड में 55 और चौथे में 70 और 85,000। फर्म का कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट है भाई? 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिग्रेट टू रिस्क इन्वॉल्व इज कितना है? 10%। वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इतनी ज्ञान की बातें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न बाय ड्यूरिंग द ईयर। अब देख एनसीईआरटी का है, कोई बात नहीं कहीं का रहे, हम लोग तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब करो आप खुद से करो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुनिए, हमको पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया नहीं, लेकिन दिया है। क्या हिंट्स दिया है? 40 साल का है, सॉरी 40,000 है, फिर 50,000 है, फिर 55,000 है, फिर 75, फिर 85। ये प्रॉफिट हमको दिया है 5 साल का। कोई बात नहीं, टोटल जोड़ ले। कितने साल का है भाई? 5। जोड़ो, मिला लो 40, ठीक है। ये 75 नहीं 70, ठीक है 70। अब जोड़िए, सबको जोड़ना है तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 8 7 15 15 अब 5 20 25 25 4 29 31 और जितना जीरो है 3 को बैठा दिए तो 3 लाख हो गया। डिवाइड कितना करना हमको? 5 से। तो ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं हम लोग? 60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया। लेकिन कितना उम्मीद है? नॉर्मल तो निकालना पड़ेगा हमको। आओ हम लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मज़ा आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला क्या होता है? जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है और गुना में क्या करेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो देखो तो भाई कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कैपिटल हमारा इन्वेस्ट है 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्ट है 5 लाख और रिटर्न कितना है? 10%। तो 10 डिवाइड में 100 तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ सुपर प्रॉफिट और क्या हो जाएगा भाई? एवरेज में हम 60,000 और नॉर्मल में कितना कमा रहे हैं? अनुमान चल रहा है भाई 50, तो एक्स्ट्रा कितना है? 10,000। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता है? तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होगा। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कितना था, अभी जस्ट निकाले ना, देख लो ना। सुपर प्रॉफिट ये 10,000, तो 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना? कितने साल तक कह रहा है? 3 है, तो ले 3 से गुना कर दो तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा भाई? 30,000। तो ये था हमारी आज की आखिरी। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। द एंड। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे जो भी है 13 14 ये सब हम क्वेश्चन करेंगे, या एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं कराऊँगा। 12 13 और 14, ठीक है। बाय बाय।